एक एसपी साहिबा अपने बेटे के साथ कुंभ का मेला देखने के लिए आई थी। वहां पर आने के बाद वह इधर उधर मेले में घूम रही थी और मेले का लुत्फ उठा रही थी, लेकिन तभी अचानक से उन्हें कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है जिसे देखने के बाद उनसे रहा नहीं जाता। दरअसल वहीं पर कुंभ के मेले में काम करने वाले पुलिसकर्मी एक दुकान से कुछ सामान खरीदते हैं और जब दुकानदार उस सामान के पैसे उनसे मांगता है तो वह उसे बिना पैसे दिए हुए ही धमकाकर वहां से चलने लगते हैं। अब इसके बाद जब एसपी साहिबा ये सब कुछ देखती है तो एसपी साहिबा बड़ी ईमानदार थी और वहां पर जाकर वह पुलिस वालों को पैसे देने के लिए कहने लगती है। कहती है कि सरकार तुम्हें तनख्वाह देती है और तुम्हें ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तुम लोग जनता के रक्षक हो और तुम अगर ऐसा करोगे तो फिर कैसे चलेगा। इस बात को सुनकर जो पुलिस वाला दरोगा होता है वह उल्टा एसपी साहिबा को धमकाने लगता है और धमकाते हुए वहां से बड़े ही रौब में चला जाता है। अब यह सब कुछ देखकर एसपी साहिबा को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन फिलहाल वो अपने गुस्से पर काबू करती हैं और अपने दिमाग में एक और आइडिया सोचती हैं। क्या सोचा था एसपी साहिबा ने और क्या होगा इससे आगे, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। राजस्थान के अंदर एक बहुत ही गरीब परिवार रहा करता है। उस परिवार के अंदर एक लड़की है जिसका नाम है अंजलि। अंजलि जो कि पढ़ने लिखने में काफी ज्यादा होशियार है और वह अपनी पढ़ाई के दम पर अपनी गरीबी को दूर करना चाहती है, क्योंकि बचपन से उसने वो दिन देखे हैं जिन दिनों में उनके घर में खाने तक के लिए खाना का जुगाड़ नहीं था। जब उसके पिता मजदूरी करके लाया करते तो उसके बाद ही उनका खाना बना करता। इन बातों को सोच सोचकर बचपन से वह ठान लेती है कि मुझे पढ़ लिख कर एक बड़ा अधिकारी बनना है ताकि मुझे ये सब कुछ चीज फ्यूचर में फेस ना करनी पड़े। इसी बात को सोचकर अंजलि पढ़ाई लिखाई करने लगती है और धीरे धीरे यूपीएससी का टेस्ट क्लियर करना चाहती है। वह अपनी पढ़ाई के लिए दूसरों के घरों में काम तक भी किया करती है, क्योंकि परिवार काफी ज्यादा गरीब था और उन लोगों के पास इतने पैसे नहीं थे। उसकी माँ उसे कहती भी है कि बेटी तू ऐसा क्यों कर रही है, तू तो शादी कर ले और दूसरे घर चली जा, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन जो अंजलि होती है वो कह देती है कि नहीं माँ, ऐसा नहीं है, मुझे कुछ ना कुछ बड़ा करना है और इसी वजह से मैं पढ़ाई लिखाई कर रही हूँ ताकि मैं एक बड़ा अधिकारी बन सकूं और हम लोग इस गरीबी से छुटकारा पा सके। यही कहकर अंजलि अपनी पढ़ाई लिखाई में लगी रहती है और धीरे धीरे उसे कामयाबी मिल जाती है। दरअसल अंजलि ने यूपीएससी टेस्ट को क्लियर कर लिया था और उसके बाद वह एक एसपी बन गई थी। अंजलि एसपी बन गई थी तो उसके बाद उसने अपने घर वालों को रुपए पैसे देना भी स्टार्ट कर दिया था, तो उनकी कंडीशन भी अब थोड़ी सी ठीक हो गई थी। इसके बाद अंजलि जब दिल्ली में ड्यूटी करती रहती है तो उसी दौरान उसकी मुलाकात एक राजीव नाम के अधिकारी से होती है और राजीव जो कि अंजलि को पहली ही नजर में पसंद कर लेता है और एक दिन उससे अपने प्यार का इजहार कर बैठता है। अब अंजलि को शादी तो वैसे भी करनी थी और राजीव देखने में भी काफी ज्यादा हैंडसम था, तो वह उसकी इस बात को मान जाती है और अपने घर वालों से कहकर राजीव के साथ शादी कर लेती है। राजीव और अंजलि की शादी हो गई थी और इनकी शादी से घर वालों को कोई भी आपत्ति नहीं होती है, क्योंकि दोनों ही बड़े अधिकारी हैं तो कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। और कुछ ही दिनों बाद अंजलि को एक लड़का होता है, जिस लड़के को पाकर वो दोनों बड़े ही खुश होते हैं। लड़के का नाम होता है रोशन और रोशन इनकी जिंदगी में काफी ज्यादा रोशनी कर देता है, क्योंकि वो लोग खुश तो पहले से ही थे, लेकिन जब से आया है उस दिन के बाद इनकी जिंदगी और भी ज्यादा खुशनुमा हो गई है और दोनों एक दूसरे के साथ हंसी खुशी समय व्यतीत कर रहे थे। लेकिन तभी अचानक से किसी कारण से राजीव की मौत हो जाती है और अंजलि अब रोशन के साथ अकेली उस घर के अंदर रह गई थी। और राजीव की मौत का अंजलि को बड़ा ही दुख होता है और वह सोचने लगती है कि ये मेरे साथ क्या हो गया, अभी तो मेरी गृहस्थी अच्छी तरह से बसी भी नहीं थी, उससे पहले ही ऊपर वाले ने हम दोनों को अलग कर दिया। लेकिन वो एक एसपी थी और एसपी होने के नाते ये सब चीजें उसको पीछे छोड़नी पड़ती हैं और अपनी जिंदगी में दोबारा से कम बैक करना पड़ता है। इसके बाद जो अंजलि होती है वह साथ में अपने बच्चे का भी ख्याल रखा करती और साथ में अपनी ड्यूटी को भी किया करती है, तो इससे उसे बहुत ज्यादा परेशानी हुआ करती है, क्योंकि उनकी ड्यूटी में उनका कोई टाइम टेबल नहीं था। तो इसी वजह से वह गांव से अपनी मां को अपने बच्चे की देखभाल के लिए बुला लेती हैं और खुद अपनी ड्यूटी पर तैनात हो जाती हैं। इसी तरह से धीरे धीरे समय बीता और समय के साथ साथ समय आ गया था महाकुंभ का, यानी कि 2025 का समय आ गया था। और एक शाम को अंजलि जब अपने घर जाती है तो घर जाकर न्यूज चैनल पर न्यूज देख रही थी और उसी समय उसे टीवी के अंदर महाकुंभ की न्यूज दिखाई देती है। दोनों माँ बेटे एक साथ बैठकर टीवी देख रहे थे, तो जो बेटा होता है फिलहाल तक उसकी उम्र 7 साल हो गई थी और 7 साल का बेटा अपनी माँ से कहने लगता है कि माँ ये महाकुंभ क्या होता है। अब इसके बाद जो अंजलि की माँ होती है वह भी वहीं पर बैठी थी, तो उस बच्चे को समझाने लगती है, कहती है कि बेटा ऐसे ऐसे मेला होता है और यहाँ पर करोड़ों की संख्या में लोग आते हैं इस मेले में डुबकी लगाने के लिए और इस मेले में डुबकी लगाने से पापों का निवारण हो जाता है। अब इसके बाद जो अंजलि का बेटा था वह इन सभी बातों को बड़ी गौर से सुन रहा था और
अंजलि ऐसा सुनते हुए उसे देख रही थी। देखने के बाद वह सोचती है कि क्यों ना मैं बेटे को इस मेले को दिखाई दूं और मेरा भी घूमना फिरना हो जाएगा, क्योंकि बेटा अगर इन चीजों को जानना चाहता है तो क्यों ना उसे अपनी संस्कृति के बारे में अच्छी तरह से दिखाया जाए। यही सोचकर अंजलि अपने बेटे से कहने लगती है, बेटा क्या तुम्हें कुंभ का मेला देखना है? अब बेटा जब इस बात को सुनता है तो उसके मन में पहले से इन बातों को सुनकर जिज्ञासा जाग उठी थी, तो वह कहने लगता है कि हाँ मैं इस मेले को देखना चाहता हूँ। इसके बाद अंजलि कहती है कि ठीक है बेटा, अगर ऐसी बात है तो कल मैं अपने वहां से छुट्टी ले लेती हूँ और हम लोग भी मेला देखने के लिए जाएंगे। इस बात को सुनकर अंजलि का बेटा बड़ा ही खुश होता है और वह काफी ज्यादा एक्साइटेड है इस मेले को देखने के लिए। दूसरे दिन अंजलि 5 दिन की छुट्टी अपने ऑफिस से ले लेती है और वापस से अपने घर आकर अपनी माँ से सामान पैक करने के लिए कहने लगती है। तो उसकी माँ पहले तो मना करने लगती है, लेकिन अंजलि कहती है कि माँ मुझे पता है कि आपने भी कभी भी कुंभ का मेला नहीं देखा है, तो इस बार मैं आपको अपनी तरफ से ले जा रही हूँ और आपको मेरे साथ चलना होगा। इसके बाद माँ भी कुंभ का मेला देखने के लिए तैयार हो जाती है और तीनों जन यानी कि माँ, उसकी बेटी और उनका बेटा सभी लोग इकट्ठा होकर वहां से सीधा प्रयागराज के लिए निकल जाते हैं। प्रयागराज में आने के बाद वो लोग अपनी रहने की व्यवस्था कर लेते हैं। माँ काफी ज्यादा बुजुर्ग थी तो वह स्नान करने के बाद अपनी बेटी से कह देती है, बेटी मैं तुम्हारे साथ नहीं चल पाऊंगी, मैं वहीं पर आराम कर रही हूँ, तुम लोग मेले में घूम लो और उसके बाद यहाँ पर आ जाना। ऐसा कहकर उसने अंजलि और उसके बेटे को मेले में घूमने के लिए छोड़ दिया था और खुद वहां पर जाकर आराम करने लगी थी। इसके बाद अंजलि और उसका बेटा मेले में घूम रहे हैं और तरह तरह की विचित्र चीजों को देखकर बड़े ही खुश हो रहे हैं। जो अंजलि का बेटा है वह इन सभी चीजों को देखकर बड़ा ही खुश होता है, क्योंकि ये सब कुछ उसके लिए पहली बार था और ऐसा कुछ उसने अब तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा था। वह तरह तरह के साधुओं को देखता है, ढेर सारे मीडिया वाले हैं जो कुछ साधुओं का इंटरव्यू ले रहे हैं, तो कुछ वहां पर मेले के अंदर आई हुई भीड़ को दिखा रहे हैं। तभी एक मीडिया वाला एक साधु महात्मा के पास जाता है जो कि कांटों की सैया पर लेटे हुए थे। उसके बाद वहां पर जाकर उनसे अजीब सा सवाल कर देता है और इस बात को लेकर जो साधु महात्मा होते हैं वो उसके साथ कुछ ऐसा कर देते हैं कि जो सभी के लिए हंसी का पात्र बन जाता है। दरअसल वो मीडिया वाले ने साधु महात्मा के पास जाकर उनसे पूछा, क्या ये कांटे नकली हैं जो तुम्हें चुभ नहीं रहे हैं? अब साधु महात्मा इस बात को देखकर थोड़े से नाराज हो जाते हैं और एकदम से खड़ा होकर एक कांटा निकालते हैं और उस कांटे को उसके हाथ में चुभो देते हैं। जैसे मीडिया वाले के हाथ में कांटा चुभाता तो एकदम से उसको दर्द होता है और वो एकदम से चिल्लाने लगता है। अब इसके बाद सभी लोग वहां पर इकट्ठा हो गए थे तो साधु कहता है कि पता चला कि ये नकली कांटे हैं, असली कांटे। अगर अभी भी आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप इस पर आकर बैठकर देखिए, आपको पता चल जाएगा। इस बात को सुनकर जो मीडिया वाला होता है वो पीछे की तरफ खिसकने लगता है, लेकिन वहीं पर जो साधु होता है वो उसको कांटों के ऊपर ले जाने के लिए खींचने लगता है। यह सब कुछ देखकर वहां पर खड़े हुए कुछ लोग मीडिया वाले पर हंसने लगते हैं, तो कुछ लोग उस मीडिया वाले को पीछे की तरफ खींचने लगते हैं ताकि वो साधु उन्हें कांटों को ऊपर ना ले जाए। इसके बाद वह उनसे माफी मांगता, कहता कि महाराज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, दरअसल मुझे ऐसे सवाल आपसे नहीं करने चाहिए थे। यह सब कुछ दोनों माँ बेटे वहां पर खड़े होकर देख रहे थे, यानी कि अंजलि और अंजलि का बेटा, और वो लोग भी इस बात को देखकर हंस रहे थे। इसके बाद वो लोग आगे की तरफ जाते हैं और घूमते घूमते जो बेटा होता है वह कुछ खाने का इशारा कर देता है। अब जब माँ देखती है कि बेटे को भूख लगी है तो वह एक छोटे से ढाबे पर जो वही कुंभ के मेले में लगा हुआ था वहां पर खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। उनके ही साइड वाली सीट पर एक दरोगा और उसका कांस्टेबल बैठा हुआ था और वो लोग भी बैठकर वहां पर खाना खा रहे थे। अब माँ बेटे ने अपने लिए खाना ऑर्डर कर लिया था और जो वहां पर कर्मचारी होते हैं वो उनके लिए खाना ले आए थे और वो दोनों बैठकर उस खाने को खा ही रहे थे। इतनी देर में जो साइड में दरोगा और हवलदार बैठे हुए थे उन लोगों का खाना खत्म हो जाता है और वह वहां से उठकर चलने लगते हैं। अब तभी वहां पर जब वो लोग बाहर निकल रहे थे उस होटल से बिना पैसा दिए हुए, तभी एक होटल वाला आता है और आने के बाद उनको रोकता और कहता है कि साहब पैसे तो दे दीजिए, आपने खाना तो खा लिया है। लेकिन तभी जो दरोगा होता है उसको धमकाने लगता है और कहता है कि तुम लोग हमसे पैसा मांग रहे हो, तुम्हें पता भी है कि हम लोग कौन हैं? हम चाहें तो तुम्हारे होटल को 1 सेकंड में बंद करा सकते हैं और तुम्हें इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। यह बात सुनकर वह होटल वाला कहने लगता है कि देखो साहब, जो खाना आपने खाया है वो पैसों से बनता है और मैं आपको ऐसे नहीं जाने दूंगा। इतनी देर में जो एसपी साहिबा वहां पर खाना खा रही थी उनसे सब कुछ देखा नहीं जाता है और वह उठकर उस दरोगा के पास चली जाती हैं, क्योंकि एसपी साहिबा काफी ज्यादा ईमानदार हैं और यहां पर एक दरोगा अपनी वर्दी का फायदा उठाकर पैसे देने से बचना चाहता है। तो जो एसपी साहिबा होती हैं वो उससे कहने लगती है कि देखो सर, आपको ये सब कुछ शोभा नहीं देता, आपको सरकार तनख्वाह देती है तो आप भी आम लोगों की तरह इन लोगों को पैसे दो और यहां से चुपचाप निकल जाओ। अब इस बात को सुनकर दरोगा जो होता है वो थोड़ा सा गर्म हो जाता है और उस एसपी साहिबा को धमकाने लगता है, क्योंकि एसपी साहिबा फिलहाल एक साधारण महिला के भेष में थी
वो कहने लगता है कि तुम महिला हो, तुम दूर रहो इस मामले से तो ही अच्छा है, इन लोगों को मैं अपने आप देख लूंगा और अगर तुमने ज्यादा जबान चलाने की कोशिश की तो फिर देख लेना तुम्हारे साथ क्या होगा। होटल के अंदर ये सब कुछ चल ही रहा था, लेकिन तभी वहां पर होटल का मेन मालिक आ जाता है और मेन मालिक आकर इस मामले को देखकर बड़ा ही हैरान होता है। वह वहां पर आकर जो दरोगा साहब होते हैं उनको शांत कराता है और कहता है कि साहब ये लड़का अभी नया नया आया है गांव से और इसे नहीं पता कि यहाँ का क्या सिस्टम है, तो इसे माफ कर दीजिए और आप आराम से यहाँ से चले जाइए। इसके बाद दरोगा बड़े ही रौब में वहां से जाने लगता है और जाता जाता उस लड़के को, जो लड़का उससे पैसे मांग रहा था, उसे धमकाते हुए जाता और कहता है कि अगर तुमने फिर से कभी मुझसे पैसे मांगे तो फिर देख लेना। ऐसा कहकर वह दरोगा वहां से चला गया था और यह सब कुछ देखकर जो एसपी साहिबा है वो बड़ी हैरान हो जाती हैं कि ये क्या सिस्टम है और ये लोग किस तरह से काम कर रहे हैं। तो इसके बाद जो एसपी साहिबा होती है वो होटल मालिक के पास जाती है और उनसे पूछने लगती है कि आप ये इस तरह से क्यों कर रहे हो, आपने उससे पैसे क्यों नहीं लिए, आखिर वो भी तो एक इंसान है और उसने आपके होटल पर खाना खाया है तो आपको उससे पैसे लेने चाहिए थे। लेकिन तभी जो होटल मालिक होता है वो कहने लगता है कि मैडम आप भी अजीब बात कर रही हो, अगर पानी में रहकर मगर से बैर करेंगे तो किस तरह से अपना काम निकाल पाएंगे। इन लोगों से अगर मैंने पैसे मांगे तो उसके बाद मुझे पता है मेरे साथ क्या करेंगे, किसी ना किसी बहाने को लगाकर ये मेरा होटल बंद करा देंगे। और ये केवल मेरे साथ ही नहीं हो रहा है, ऐसे पुलिस वाले ज्यादातर दुकानों से ऐसा ही किया करते हैं और वो लोग चुपचाप इस बात को सहन किया करते हैं। अब एसपी साहिबा जब इस बात को देखती है तो बड़ी हैरान होती है और वो कहने लगती है कि क्या तुम लोगों ने कभी इसकी शिकायत नहीं की। तो होटल मालिक कहने लगता है कि मैडम इतना टाइम किसके पास है, हम लोगों को रोज कमाना पड़ता है, रोज खाना पड़ता है, अगर ऐसी शिकायतों के चक्कर में उलझ गए तो फिर हमारा रोजगार ठप हो जाएगा। अब एसपी साहिबा उससे कहने लगती है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो कल मैं इस चीज पर कार्रवाई करूंगी और आप मेरा साथ देना। तो वो कहने लगता है कि आप कौन हो, तो वह बताती है कि मैं इस तरह से एसपी हूं और यहां पर अपने बच्चे को कुंभ का मेला दिखाने के लिए आई थी। तो जो होटल मालिक होता है वो बड़ा ही हैरान होता है और कहता है कि ठीक है मैडम, अगर ऐसी बात है तो आप ऐसा कर लेना और कल मैं आपका साथ दे दूंगा। एसपी मैडम वहां से अपने बच्चे को अपनी मां के पास छोड़ती हैं और सीधा प्रयागराज के अंदर एक डिजिटल शॉप पर जाती हैं, जहां से वो एक पैन कैमरा खरीदती हैं जिसके अंदर साउंड रिकॉर्ड भी होता है और उस पैन कैमरे को लेकर मेले के अंदर आ जाती हैं। वहां पर आने के बाद रात के समय वह आराम करती हैं और दूसरे दिन सुबह सुबह अपने बच्चे को अपनी मां के पास छोड़कर वहां से सीधा उसी होटल पर चली जाती है और वहां पर जाकर कहने लगती है देखो अब मैं यहीं पर मास्क लगाकर बैठी रहूंगी और जैसे भी पुलिस वाले आए तो तुम उससे पैसे मांग लेना। इस बात को सुनकर होटल वाला भी एग्री हो जाता है और एसपी मैडम ने अपने पैन कैमरे को सेट कर लिया था। थोड़ी देर वहां पर वेट करने के बाद वहां पर वही दरोगा आ जाता है और उसके साथ वही हवलदार था। अब जैसे ही वो खाना खाने के बाद वहां से जाने लगते हैं तो जो होटल मालिक कल तक उनसे कह रहा था कि साहब गलती हो गई, बच्चा पहली बार आया है, वह उनसे पैसे मांगने लगता है और जैसे उसने पैसे मांगे थे तो दरोगा उसे उल्टा धमकाने लगता है। तभी जो एसपी साहिबा जिन्होंने पैन कैमरा लगा रखा था वह सीधा उसके पास जाती हैं और जाने के बाद कहने लगती है कि साहब ये तो गलत बात है ना, ये लोग अपनी रोजी रोटी के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं और इन्होंने परमिशन लेकर ये दुकान लगाई है, तो आप लोगों को इनके पैसे जरूर देने चाहिए, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो इन लोगों का घाटा हो जाएगा। अब इसके बाद दरोगा को उसकी आवाज जानी पहचानी सी लगती है और उसके बाद वह उसे मास्क उतारने के लिए कहने लगता है। लेकिन तभी एसपी मैडम कहती है कि मास्क क्यों उतारना, आप मास्क उतार कर करोगे क्या, आप ये बताओ कि फिलहाल आप इनके पैसे क्यों नहीं दे रहे हो। तो उसके बाद दरोगा इस बात को सुनकर थोड़ा सा नाराज हो जाता है क्योंकि एक तो वो महिला उसके कहने पर मास्क नहीं उतार रही थी और ऊपर से होटल वाला उससे पैसे मांग रहा था। तो जो दरोगा होता है वह होटल वाले को धमकाते हुए कहने लगता है कि तू अभी रुक, मैं तुझे अभी बताता हूं और मैं चलवाता हूं तुझ पर यहां पर होटल। ऐसा कहकर वो अपना फोन निकालने लगता है, लेकिन तभी जो एसपी साहिबा होती है वो कहती है कि नहीं साहब अपना फोन मत निकालिए, आप केवल पैसे निकालिए और इनको पैसे दे दीजिए। अब दरोगा को बड़ा ही गुस्सा आता है और वह एकदम से एसपी साहिबा की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी एसपी साहिबा अपने जेब से अपना आई कार्ड निकालती हैं और उस दरोगा के सामने लहरा देती हैं। अब दरोगा जब ये देखता है कि वो एक एसपी साहिबा की तरफ बढ़ रहा था तो एकदम से वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और एसपी साहिबा की तरफ हाथ जोड़कर उनके पैरों को पकड़ने लगता है, लेकिन एसपी साहिबा उसे अपने से दूर हटाती हैं और दूर हटाने के बाद वहां के बड़े अधिकारी के पास फोन कर देती हैं और उनको मौके पर बुला लेती हैं। वहां पर बुलाने के बाद वह बड़े अधिकारी से उस दरोगा के बारे में बताने लगती हैं और कहती हैं कि आपका दरोगा सरकार से पैसा मिलने के बावजूद भी फ्री का खाना खाता है अपनी वर्दी का रौब दिखाकर। अब इस बात को सुनने के बाद जो बड़े अधिकारी हैं वो उसकी बात पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन तभी एसपी साहिबा अपने उस हिडन कैमरे को निकालती हैं जो उन्होंने अपने पास छुपा रखा था और जिसमें पूरा के पूरा मामला ऑडियो के साथ रिकॉर्ड हो गया था। वह चिल्लाकर
कहती है कि ये मेरे पास सबूत है और इस सबूत के बेस पर इसको सजा तो हो ही जाएगी, क्योंकि यह खामाखा आम जनता को परेशान कर रहा है और अपनी वर्दी का गलत फायदा उठा रहा है। अब यह बात चारों तरफ फैल गई थी कि लोग एसपी साहिबा की वाहवाही करने लगते हैं। उसके बाद जो एसपी साहिबा होती हैं उस रिकॉर्डिंग की एक कॉपी उन बड़े अधिकारी को दे देती हैं और उसको पकड़वा देती हैं। पकड़वाने के बाद एसपी साहिबा वहां पर अपने बच्चे के साथ और भी घूमती हैं और घूमने के बाद वापस अपने यहाँ पर चली जाती हैं और अपने काम को करने लगती हैं। इसमें बाद में उन्हें पता चलता है कि इस दरोगा को फौरन से सस्पेंड तो कर ही दिया गया है और उसके बाद उस पर आगे की कार्रवाई हो रही है। तो दोस्तों ये थी कहानी एक एसपी साहिबा की, जो अपने बच्चे के साथ मेले में घूमने के लिए आई थी, लेकिन वहां पर एक दरोगा के गलत व्यवहार को देखकर उन्होंने एक बहुत ही अच्छा एक्शन लिया और इस एक्शन की वजह से कुंभ के मेले में जो दुकानदार इन लोगों से परेशान थे उन लोगों को राहत की सांस मिलती है, क्योंकि जब उस दरोगा पर कार्रवाई हो जाती है तो यह खबर चारों तरफ फैल गई थी और पुलिस वाले इस बात से परहेज करने लगे थे कि ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हुए पकड़े गए तो हम लोगों की भी नौकरी तो चली ही जाएगी और साथ में हमें सजा भी हो जाएगी। आप क्या कहना चाहते हो एसपी मैडम के बारे में? आप क्या कहना चाहते हो दरोगा साहब के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।